हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं 7 मिस्टेक्स टू अवॉइड इन लास्ट 75 डेज। यूपीएससी प्रीलिम्स बहुत क्लोज आ रहा है। 75 डेज में आपको क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे स्टूडेंट्स में बहुत स्ट्रेस और एनजाइटी होता है। दे नेवर फील प्रिपेयर्ड, यू नेवर फील प्रिपेयर्ड कि आप इस एग्ज़ाम के लिए रेडी हैं। और ये फीलिंग हमको कुछ मिस्टेक्स करा देती। तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्विकली उनको देखेंगे। आई एम श्योर ये आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। सो 7 मिस्टेक्स जो आपको बिल्कुल अवॉइड करने हैं इस टाइम पे। सो नंबर 1, आई वुड से नेग्लेक्टिंग टाइम मैनेजमेंट। सी, टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब इतना स्ट्रेस में हम होते हैं, टाइम कम बचता है, हम अपना दिन कैसे शुरू करते हैं, कैसे ख़त्म करते हैं, और उस बीच में पूरे दिन में हम क्या कर रहे हैं, हमको लगता है टाइम बहुत तेज़ी से भाग रहा है। इसलिए हमको इसको मैनेज करना सीखना है, ताकि हम कुछ ऐसा स्टेप ना लें, किसी ऐसे सब्जेक्ट पे या किसी ऐसे टॉपिक पे अपना टाइम वेस्ट ना करें जो प्रायोरिटी नहीं है। बिकॉज यू नो राइट नाउ योर फोकस शुड बी ऑन प्रिलिम्स, राइट? तो अगर आपका फोकस प्रिलिम्स के टॉपिक्स पे नहीं है और कुछ आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आपका टाइम लॉस होगा। तो अपने स्केड्यूल को और अपने सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी में डिवाइड करना, आई वॉन्ट से कि आप एक टाइम टेबल बना लो। मैं टाइम टेबल के फेवर में कभी भी नहीं थी, बट हाँ, एक चीज़ के फेवर में मैं हमेशा से हूँ, जो है रिदम। कि आपका रिदम होना चाहिए। आप कितने बजे उठ रहे हैं, किस तरीके से चीज़ों को प्रिपेयर कर रहे हैं, वो रिदम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ डोंट नेग्लेक्ट हाउ यू आर मैनेजिंग योर टाइम। अपना रिदम, अपना डे प्लान ज़रूर करो। और उसका सबसे बेस्ट तरीका डे प्लान का होता है कि जिस दिन आप रात को सो रहे हैं, अपने दूसरे दिन का स्केड्यूल आप डिसाइड कर लें कि आप क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं, एंड दैट टू द प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स। ओके, नाउ लास्ट डेज बचे हैं। अब क्या होता है ना कि हम अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं। हमारे फ्रेंड्स बोलते हैं, अच्छा तुझे पता है आज न्यूज़ में ये आया था, तुमने पढ़ा? एंड यू विल फील, ओ माय गॉड, ये तो मुझे नहीं आता। तो इस तरह की चीज़ें भी आपके साथ बहुत होंगी। सो डोंट स्टार्ट रीडिंग वेरी वेरी न्यू थिंग्स, ओके, जो प्रायोरिटी में नहीं है। तो आपको प्रायोरिटी देनी है रिविजन को, क्योंकि यूजुअली बहुत से स्टूडेंट्स रिविजन को नेग्लेक्ट करते हैं। और आपको समझना है द 3 आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 3 आवर्स मतलब आपने रीडिंग का पार्ट किया, ठीक है, आप रिविजन करें, फिर उस रिविजन को ही तो हमने एग्जाम में रिप्रोड्यूस करना है। सो हियर द सेकेंड पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिविजन। तो रिविजन को मत कीजिए, क्योंकि जितनी बार आप रिवाइज करेंगे, सी हम पेन से एक निशान लगाते हैं, हमारे माइंड कैसे वर्क करता है, तो ये इतना डार्क होता है। फिर हम एक बार और रिवाइज करते हैं, ये थोड़ा और डार्क हो जाता है। देन यू रिवाइज नेक्स्ट टाइम, ये और डार्क हो जाता है। सो ये जितना डार्क हो रहा है, दैट मीन्स आपकी मेमोरी में, आपके माइंड में उतना स्ट्रॉन्ग इम्प्रिंट उस चीज़ का पड़ रहा है। तो रिविजन आपको ये अपने माइंड में जो इम्प्रिंट है ना, इसको स्ट्रॉन्ग, इसको डार्क करने में ये हेल्प करेगा। सो प्लीज़ नए टॉपिक्स भी आप पढ़ेंगे, बट उन पे उतना फोकस मत कीजिए। रिविजन पे अपना फोकस ज़्यादा रखिए। यू नो यू हैव टू डिवाइड द डे, जो मैंने फर्स्ट बताया, टाइम मैनेजमेंट। दैट इज़ वाई टाइम मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि आप कब नए टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, उनको कितना टाइम दे रहे हैं, और कितना टाइम आप अपने रिविजन के स्लॉट्स को दे रहे हैं। तो रिवीजन के स्लॉट्स अपने वीकली या डेली, जो भी आपको रिवीजन का टाइम रखना है, उसको आप एकदम फिट कर लीजिए कि अब लास्ट 75 डेज में आपको रिवीजन के लिए कितना टाइम देना है, कितने स्लॉट्स देने हैं, और रिवीजन कैसे की जाती है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस आंसरिंग क्वेश्चंस। जो पुराने पेपर्स हैं, PYQs हैं, और या आप मॉक्स आजकल बहुत दे रहे होंगे। तो मॉक देने का ये मतलब नहीं है कि आप एक ऑफलाइन सेंटर में गए, आपने मॉक दिया, वापस आ गए। उसको एनालाइज कीजिए, दैट इज़ हाउ यू रिवाइज। अगर वहाँ से आपका कोई टॉपिक छूट रहा है, सपोज एंटी डिफ्लेक्शन लॉ है, आपको नहीं आ रहा, आप उसका आंसर ठीक नहीं कर पाए, सो व्हाट यू विल डू, अपनी किताब खोलिए, उसको रिवर्स इंजीनियरिंग से पढ़िए। तो दैट इज़ हाउ यू इंक्लूड रिविजन इन योर डेली स्टडीज। ओके, नाउ व्हाट स्टूडेंट्स डू, दे इग्नोर देयर वीकनेस। हमें हमेशा जो चीज़ नहीं आती उस सब्जेक्ट से भागने की आदत होती है। यूपीएससी इस सीएससी एग्जाम में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने स्ट्रेंथ्स, अपने वीकनेस, ये दो चीज़ें जो हैं, इनको लेकर आप बहुत स्ट्रांग हो जाएं और क्लियर रहें कि कौन से सब्जेक्ट्स आपकी स्ट्रेंथ हैं, कौन से सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स आपकी वीकनेस में आते हैं। उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। इन केस यू नो कि, जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी या साइंस एंड टेक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका एक काफ़ी हैवी पोर्शन आपका यूपीएससी में रहता है, बट ये आपके वीकनेस है, बिकॉज मे बी यू बिलोंग टू अ
यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट, यू आर अ ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट, और साइंस वाले तो वैसे ही हल्के में लेते हैं कि ये तो हम कर ही लेंगे, राइट? सो इन केस इफ यू रिकग्नाइज दीज सब्जेक्ट्स, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ एनवायरमेंट एंड एसएनटी, ये आपके वीकनेस हैं, तो उनको छोड़ मत दो, उनसे भागो मत, उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दो, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट कि आपकी वीकनेस है, एंड सेकेंड कि इनका एग्जाम में प्रायोरिटी है। तो एलोकेट सम एक्स्ट्रा टाइम, तो आपके जो ये प्रिपरेशन की गैप्स हैं उनको फिलअप करने की कोशिश करो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट इग्नोर द सब्जेक्ट्स विच यू फील दे आर योर वीकनेस। ओके, नेक्स्ट मिस्टेक इज, ये बिगिनर्स के साथ बहुत होता है कि बहुत मटेरियल कलेक्ट करने लगते हैं। अभी मेरे पास जितने मेंटोरशिप स्टूडेंट्स हैं उनका एक कंसर्न कॉमन था, मैम वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मटेरियल, अब समझ नहीं आ रहा कहाँ से पढ़ें। पॉलिटी की 4 किताबें इकट्ठे कर ली हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की 3-4 किताबें इकट्ठी कर ली हैं। जब एक टॉपिक पढ़ते हैं तो लगता है कि इस किताब से कुछ छूट ना जाए, राइट? या फिर कोचिंग मटेरियल्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे कर लें। सो डोंट don't rely too much on the coaching materials are very valuable resources। तो ये काम शुरू के दिनों का होता है जब हम प्रिपरेशन में आते हैं कि हम छांट लें कि किस कोचिंग के मटेरियल से हमको क्या इंफॉर्मेशन उठाना है। तो सिर्फ अपने कोचिंग के मटेरियल, और कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आई वुड से अगर कहते हैं, अगर कोई ऐसा कहता है कि आर मटेरियल इज सफिशेंट, सो आई डोंट वांट टू रिलाई ऑन दैट, मैं सजेस्ट करूंगी कि ऐसा मत कीजिए। मैं वीडियो, इनफैक्ट प्रॉक्सी ज्ञान में भी जो हम कोचिंग देते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ आप हमारे लेक्चर्स देखिए बट किताबों को इग्नोर मत कीजिए। सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी रिपीट करूंगी, आप लेक्चर्स देखिए, आप कोचिंग मटेरियल को पढ़िए बट किताबों को इग्नोर मत कीजिए। सो रेफर टू द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, वहाँ से आपके सारे सवालों के जवाब और आपकी प्रैक्टिस, आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। एनसीईआरटी बुक्स हो गए, जो हमारे स्टैंडर्ड बुक्स यूपीएससी के लिए माने जाते हैं, देयर इज अ लिस्ट, आपको गूगल पे आराम से मिल जाएगी, उनको मत छोड़िए और अपने शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए, वो आपको इन द एंड वही काम आएंगे। नेक्स्ट इज बर्न आउट एंड स्ट्रेस। दिस इज़ वेरी कॉमन, क्योंकि अब लास्ट दिन बचे हैं, शुरू में भी मैंने कहा आपको बहुत एनजाइटी स्ट्रेस होगा, दैट इज़ फाइन। इसलिए अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखें ताकि आप बीमार ना पड़ जाएं। आई टेल यू रियल स्टोरी, ऑल तो मेरे वो फ्रेंड यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे थे, बट उनको ना 1-2 अटेम्प्ट्स उनके इसलिए वेस्ट गए क्योंकि बहुत स्ट्रेस में आ जाते थे, और ऑन द डे ऑफ द एग्जाम ही और शी विल स्टार्ट प्यूकिंग। ओके, इतनी हेल्थ और स्ट्रेस से क्या होता है, नौशिया होने लगता है। तो अपनी डाइट अच्छी रखिए कि आपकी हेल्थ इस टाइम ख़राब ना हो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो घर से बाहर रह रहे हैं, यूजुअली मैं देखती हूँ मेरे कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम 10 दिन से ब्रेक आ गया बिकॉज हम बीमार पड़ गए थे। तो स्ट्रेस मत लीजिए, अपना हेल्थ वर्क लाइफ बैलेंस रखिए। यहाँ पे वर्क आपकी पढ़ाई है और थोड़ा सा आपकी एक्सरसाइज में बैलेंस होना चाहिए। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, दोनों का ध्यान रखिए। मेंटल हेल्थ के लिए आई ऑलवेज टेल यू, कुछ भी दिक्कत है मुझे टेक्स्ट कीजिए, जितने लोगों को मुझे रिप्लाई हो पाएगा आई ऑलवेज डू, राइट? सो स्ट्रेस मत लीजिए, एक्सेसिव स्ट्रेस आपको कंसंट्रेट नहीं करने देगा, आपकी प्रोडक्टिविटी जो है उसमें वीक होगी। पर्सनल मेंटोरशिप में मैं अपने स्टूडेंट्स पे इस चीज़ का बहुत खास ध्यान देती हूँ। सी आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, आई एम नॉट अ साइकेट्रिस्ट, बट आई नो पढ़ाई का स्ट्रेस क्या है, उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको भी सीखनी है। So last mistake is not last, but the sixth one, lack of practice. PYQs, again I will tell you, mocks तो आप दे रहे हैं, PYQs are very very important। वो आपको अलाइन करते हैं एग्जामिनर के माइंडसेट के साथ। और प्लस ऐसा नहीं है यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट होते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे अपने PYQs, अपने मॉक टेस्ट, ट्रस्ट मी आप जितना भी पढ़ लें आपको फ़ायदा नहीं होगा। कहीं ना कहीं इनकेस आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो गया, मेंस में नंबर कम आएंगे, मेंस में नंबर कम आएंगे, आगे भी सिलेक्ट हो जाएंगे, देन आप सेटिस्फाई नहीं होंगे अपने रैंक से, राइट? जस्ट टेलिंग यू, डिफरेंट लेवल ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। इसलिए PYQs, मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम पैटर्न से अलाइन करते हैं, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। जो पीछे वाले सारे पॉइंट्स मैंने बताए आपको टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। तो इसको प्लीज़ मत अंडरमाइन मत कीजिएगा। एंड लास्ट मिस्टेक इज ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस। मैंने दोनों तरह के स्टूडेंट्स देखे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमने तो सब पढ़ लिया है, हमारा प्रिपरेशन फुल है। वो भी नहीं होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस को अवॉइड करना है, हम्बल रहना है। आप, मैं नहीं बोलती हर
टीचर या हर स्टूडेंट आपको जो बोल रहा है उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, बट बी ओपन टू सजेशंस, ओके। एंड सिमिलरली अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, उससे आप डीमोटिवेट होंगे। इंस्टेड जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर फोकस कीजिए, अगर आपकी वीकनेस है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देके एलोकेट कीजिए। नॉलेज आपका अच्छा होगा, आपका अंडर कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो ये कुछ 7 चीज़ें हैं, ये मैंने स्पेशली इसलिए इनको इंक्लूड किया है क्योंकि मेरे जो मेंटोरशिप सेशंस चल रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ, वहाँ पे आई रिकग्नाइज दीज प्रॉब्लम जो 2024 के स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करने वाले हैं, वर्क विद माई स्टूडेंट्स ओवर दीज थिंग। तो ये आप लोगों की जनरल चीज़ें हैं, डू वर्क। अगर आप इनमें से कोई भी मिस्टेक खुद में रियलाइज करते हैं, आज से, अभी भी काफ़ी दिन बचे हैं, आज से ही उस पर वर्क करना शुरू कर दें। तो थैंक यू सो मच। बाकी हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम चल ही रहा है। इन केस यू फील लाइक यू नीड एनी हेल्प, प्लीज़ रीच आउट टू मी। थैंक यू।